नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको गुरुवार व्रत के उद्यापन के लिए पूरी पूजा सामग्री, पूरी दान सामग्री दिखाने वाली हूं। यानी कि पूजा के लिए और उद्यापन के लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए होगी, पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, क्योंकि मैं इसी तरह अपने चैनल पर धार्मिक वीडियोस लाती रहती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गुरुवार व्रत के उद्यापन की पूजा के लिए एक आसन रख लेना चाहिए। ये आसन मैं आपको अपनी पूजा के लिए बता रही हूँ। आप चाहें तो एक पीला आसन दान भी कर सकते हैं। दान की कोई सीमा नहीं है और दान के महत्व की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। जितना ज्यादा आप दान करेंगे वापस आपको उतना ही ज्यादा मिलता है। और साथ ही पूजा के स्थान पर लकड़ी के पाटे रख लीजिएगा भगवान को आसन देने के लिए, और उसी पाटों में बिछाने के लिए पीला कपड़ा जो अब तक आप उपयोग करते आए हो पाटे में बिछाने के लिए, उस कपड़े को भी आप उपयोग में ला सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अब आपको मुख्य चीज़ें बता देती हूँ जो दान के लिए मुख्य चीज़ें हमें रखनी होती है। वो होती है चने की दाल। तो यहाँ पर मात्रा में आपको बताना चाहूँगी कि सबसे कम मात्रा है 1.25 पाव, और सबसे ज़्यादा जितना आप लेना चाहें 1.25 किलो, 2.25 किलो, 3.25 किलो, 4.25, 5.25, जितना ज़्यादा आप ले सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए होता है। इसके अलावा इसी प्रकार से गुड़ भी हमें रखना है 1.25 पाव। आप सबसे कम वैसे 1.25 किलो रखिए, ज़्यादा उचित है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर मिठाई रखी हुई है। मिठाई के रूप में आप बेसन के लड्डू स्वयं घर पर बना सकते हैं या फिर आप बाजार से भी मंगवा सकते हैं। तो ये नैवेद्य रखना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ केले रख लीजिएगा, 1 दर्जन 2 दर्जन जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप केले रख सकते हैं फलों में। साथ ही साथ हमने यहाँ पर किशमिश भी रखी हुई है, तो किशमिश आप रख सकते हैं। साथ ही साथ आप छुहारे भी रख सकते हैं जो पीले वाले आते हैं, तो उनको भी आप रख सकते हैं दान दक्षिणा के लिए, भगवान के नैवेद्य के लिए। साथ ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है गुरुवार व्रत के उद्यापन में, वो होती है हल्दी की गांठ। तो वही 1.25 पाव से लेके 1.25 किलो, 2 किलो, जितना आपकी सामर्थ्य हो उतनी हल्दी की गांठ आप रख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए पीले वस्त्र की, तो यहाँ पर सबसे कम आप केवल 1.25 मीटर का कपड़ा ले सकते हैं, कई 1.25 मीटर के कपड़े ले सकते हैं, या फिर आप पीली साड़ी खरीद सकते हैं। पंडित जी के लिए आप पीली धोती, पीला कुर्ता का कपड़ा रख सकते हैं, और या फिर आप कई ब्लाउज के इस प्रकार से पीले वस्त्र रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए निम्नतम भी बता रही हूँ और अधिकतम भी बता रही हूँ, क्योंकि कई कन्याएं जैसे जिनका विवाह नहीं हुआ होता है तो इतनी सामर्थ्य नहीं होती, वो सामान्य तरीके से उद्यापन करना चाहती हैं। तो इस तरीके से आप 5 ब्लाउज के पीस रख सकती हैं पीले, और कुछ पंडित जी को दे सकती हैं और कुछ सुहागिनों को जो है आप बांट सकती हैं, मतलब ब्राह्मणी को आप दान कर सकती हैं। तो इस तरह से आप पीले कपड़े रख लीजिएगा। साथ ही साथ गौरी माता के श्रृंगार के लिए आप पीली चूड़ियाँ रख लीजिएगा, पीली लाल चूड़ियाँ पीली रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। और पूरा श्रृंगार का सामान यानी कि जो भी आपकी समर्थ हो, नेल पॉलिश, बिंदी, आलता, सारी चीज़ें आप गौरी माता के लिए अवश्य रखिएगा। तो ये तो हो गई कुछ दान सामग्री। इसके अलावा पूजा सामग्री की बात करें तो जैसा कि पूजा शुरू करने से पहले पवित्रीकरण और आचमन करना होता है, तो एक कुशा और आचमनी ज़रूर रख लीजिएगा। अगर पूजा के लिए आपको कुशा न मिल पाए तो आप दूर्वा भी रख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि कलश स्थापना की जाती है, तो कलश के नीचे रखने के लिए या फिर कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाने के लिए, साथ ही साथ कलश के ऊपर भी एक कटोरी में अन्न रखा जाता है। तो उसके लिए या तो आप गेहूँ रख सकते हैं या फिर आप चने की दाल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो एक कटोरी में अलग से आप गेहूं या फिर चने की दाल रख लीजिएगा कलश के पास रखने के लिए। साथ ही साथ कलश पात्र, आम के पत्ते, और एक कटोरी में रखने के लिए जैसा कि मैंने बताया अक्षत के रूप में अन्न, और दीपक, बाती, घी, तेल वगैरह, माचिस रख लीजिएगा। कलश स्थापना के बाद गौरी गणेश की भी स्थापना की जाती है, तो पान के पत्ते आपको चाहिए होंगे। पान के पत्ते के ऊपर गौरी गणेश की स्थापना करनी होगी। तो केवल आपको एक ही पान का पत्ता नहीं चाहिए, आपको जैसे कि दक्षिणा में भी पान, सुपारी, हल्दी, दक्षिणा इत्यादि सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है, तो कम से कम 7-8 पान के पत्ते होने चाहिए आपके पास। इस प्रकार से हल्दी की गांठ और सुपारी भी, छोटी सुपारी आपको चाहिए होगी। ठीक है, इसी के साथ ही आपको एक बड़ी सुपारी चाहिए होगी जो गणेश जी बनाने के लिए चाहिए होगी। तो उस सुपारी में आप मौली धागा बांध के गणेश जी बना लीजिएगा, और एक हल्दी की गांठ में भी आप जो है मौली धागा बांधकर गौरी माता का निर्माण कर सकते हैं, या फिर आप पीसी हल्दी रख लीजिएगा, पीसी हल्दी से आप गौरी माता बना लीजिएगा।
साथ ही साथ आप अष्टदल हल्दी से भी बना सकते हैं, पीसी हल्दी से, चाहे तो गेहूं से बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो हल्दी मात्रा में ज़्यादा रखिएगा। और इसके बाद अब भगवान की पूजा शुरू करने के लिए जल रख लीजिएगा। अगर विभिन्न प्रकार के अभिषेक करना चाहते हैं, अगर आप मूर्ति रूप में भगवान की पूजा करते हैं तो विभिन्न प्रकार के अभिषेक करने के लिए पंचामृत बना लीजिएगा। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद रख लीजिएगा। साथ ही साथ भगवान विष्णु की पूजा होने वाली है तो उनकी पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है, तो तुलसी पत्र आप पहले से ही तोड़ के अवश्य रख लीजिएगा। और स्नान इत्यादि के बाद जैसा कि भगवान को वस्त्र इत्यादि अर्पित किया जाता है, यज्ञोपवीत, जनेऊ अर्पित किया जाता है, तो आपको कम से कम 4 या 5 यज्ञोपवीत जरूर रखने चाहिए, जनेऊ जरूर रखने चाहिए। क्या होता है कि एक भगवान श्री गणेश के लिए, एक कलश के लिए, एक भगवान बृहस्पति देव यानी कि केले के पौधे में चढ़ाने के लिए, एक भगवान विष्णु के लिए, जिस प्रकार से आपको कई जनेऊ चाहिए होंगे। तो कम से कम अगर आप सोचें तो 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 आपको यज्ञोपवीत रखने चाहिए। पीली हल्दी लगा के आप रख लीजिएगा। और अगर आप जनेऊ नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं तो आप एक कच्चा सूत ले लीजिएगा। कच्चा सूत की एक गट्ठी आप ले लेंगे तो उसमें आपको हो जाएगा। तो उसमें आप 6 फेरी लगा के सबको जो है जनेऊ की भावना करके अर्पित कर सकते हैं। तो जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपको मौली धागा भी चाहिए होगा, वस्त्र स्वरूप मौली धागा अर्पित करना चाहिए। तो वस्त्रों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। वस्त्र के बाद भगवान का श्रृंगार किया जाता है। तो गौरी माता का श्रृंगार सामग्री मैंने पहले ही बताई हुई है आपको। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, अन्य देवी देवताओं के श्रृंगार के लिए पीला चंदन, हल्दी, कुमकुम इत्यादि रख लीजिएगा। फूलों की बात करें तो जैसा कि बृहस्पतिवार का व्रत है तो पीले फूल का विशेष महत्व होता है, तो पीले फूल रख लीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ गौरी माता के लिए लाल फूल भी रख लीजिएगा। भगवान श्री गणेश को दूर्वा पसंद होती है, तो ये सारे फूल और फूलों की माला आपको व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान को अक्षत स्वरूप आप चने की दाल अर्पित करेंगे। इसके बाद धूप दीप करेंगे तो आपको यहाँ पर धूप बत्ती ही रखनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी व्यक्ति जो है गुरुवार का व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा से रख रहे हैं तो उन्हें तो अगरबत्ती बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, अगरबत्ती बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में होता है बांस, और बांस हमारे धर्म में वंश का प्रतीक माना जाता है। तो अगर हम बांस जलाते हैं यानी कि वंश मतलब हमें नहीं जलाना चाहिए बांस, तो इसीलिए हमें धूप बत्ती प्रयोग में लानी चाहिए। तो यहाँ पे आप पूरा में धूप बत्ती का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा धूप दीप करने के बाद जो है आप कथा पढ़ने के लिए कथा पुस्तक रखिए। कई लोगों ने पूछा कि क्या हम कथा की पुस्तकें बांट सकते हैं, तो बिल्कुल अगर आपकी इच्छा है तो इसमें कोई मनाही नहीं है। आप कई कथा की पुस्तकें लाइए और दान कीजिए, बड़ा महत्व होगा आपके लिए, बड़ा पुण्यदायी होगा ये। तो आप कथा की पुस्तकें उन्हें ही दान कीजिएगा जो इस कथा की पुस्तक का उपयोग करें। आप कन्याओं को या फिर शादीशुदा महिलाओं को जो बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहती हैं, अगर आप उन्हें दान करते हैं तो आपको और भी ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि वो उपयोग करेंगे। और एक आप पंडित जी को भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दान के लिए भी ला सकते हैं, और लेकिन अनिवार्य कोई ऐसा नहीं है। तो कथा पुस्तक इस प्रकार से रख लीजिएगा। आगे हवन करना चाहिए, तो हवन करने के लिए आपको हवन पात्र चाहिए होगा, जो आप मिट्टी का भी बना सकते हैं। मैंने वीडियो डाला हुआ है कैसे मिट्टी का हवन पात्र बनाया जाता है, ठीक है। तो हवन पात्र के साथ साथ आपको उपले चाहिए होंगे, यानी गाय के गोबर के उपले। समिधा के लिए यहाँ पे बात करूं तो बृहस्पति ग्रह की समिधा होती है पीपल की लकड़ी, यानी जो लकड़ी का हम उपयोग करते हैं वो पीपल की लकड़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर पीपल की नहीं मिल रही है तो आम की लकड़ी सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, तो आम की लकड़ी आप रख सकते हैं। तो आम की लकड़ी रख लीजिएगा। हवन सामग्री बना लीजिएगा। हवन सामग्री थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे अगर नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप बाजार से ही लाके और काली तिल और घी वगैरह में ला लीजिएगा। तो हवन सामग्री में क्या होता है कि आपको लेना होता है तिल। अगर आपने 1 गिलास तिल लिया हुआ है तो जितना आप तिल लेते हैं उसका आधा आपको जौ लेना होता है, और जितना आपने जौ लिया है उसका आधा आपको चावल लेना होता है। ये सारी चीजें आपको साफ करके आप पंचमेवा मिलाइए, और साथ ही साथ गुड़ और घी जरूर मिला के, और उसके बाद जो है हवन कीजिए। इस प्रकार से आपको सिंपल से आप घर में भी बना सकते हैं। तो हवन सामग्री के बाद जो है आरती की तैयारी आपको करनी चाहिए। तो आप आरती थाल और घंटी वगैरह रख लीजिएगा, आरती कीजिएगा। यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा चीज अगर मैं बताना चाहूँ, आप पीतल के बर्तन दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई सोने की चीज अगर दान करें तो ये आपके लिए और भी ज्यादा पुण्यदायी होता है और भी ज्यादा फलित होता है। तो ये तो हो गई पूजा सामग्री।
अब पूजा के बाद क्या है कि ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो अगर आप भोजन करा पाए तो अच्छी बात है, और अगर भोजन नहीं करा पाए तो क्या क्या कच्चा अनाज आपको दान करना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो एक व्यक्ति 2 व्यक्ति जितना खा सकते हैं उतना आपको अन्न देना चाहिए, जितनी आपकी मन में इच्छा हो कितने ब्राह्मणों का भोजन, तो उतना चावल, उतना आटा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने थाली में पूरा सजाया हुआ रखा हुआ है, तो उसी हिसाब का चावल, दाल और आटा, सब्जियां, सब्जी में डालने वाले मसाले, यहाँ पे हमने देखिए सेवइयाँ रखी हुई है, साथ ही साथ पूड़ियाँ तलने के लिए जो है आप डालडा यहाँ पे हमने रखा हुआ है, जो भी आप उपयोग में लाते हो, घी वगैरह, तो आप वो दान दीजिए। पापड़ भी हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जो भी यानी कि भोजन में चीज़ें सम्मिलित होती हैं वो चीज़ें जो है आपको यहाँ पर कच्चा अनाज रखना चाहिए, और इसको फिर जो है पूजा के बाद पंडित जी को आप चाहे तो मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, फिर घर में जो आए होते हैं वो खाते भी हैं, और उनको ऐसे दान देना भी चाहिए, क्योंकि अन्न दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है शास्त्रों में। तो अन्नदान जरूर करना चाहिए, कभी भी इन अवसरों पे चूकना नहीं चाहिए अन्नदान करने के लिए, क्योंकि अन्नदान से बराबर कोई दान नहीं बताया गया है। तो कभी भी विभिन्न अवसरों पर जब भी आए, कोई पंडित जी घर में आते हैं तो उन्हें अन्नदान अवश्य किया करें। तो ये थी पूरी उद्यापन की सामग्री लिस्ट। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। प्लीज़ फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह में शेयर ज़रूर किया करिए जिसको भी आवश्यकता हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि मैं सभी आने वाले त्योहारों से संबंधित वीडियोस डालती रहती हूँ। यहाँ तक कि जो शास्त्रों में पढ़ती हूँ, ग्रंथों से सीधे जानकारी आपको उपलब्ध कराती हूँ, यानी कि यहाँ वहाँ की बातें नहीं, सीधे जो शास्त्रों में प्रमाण के साथ आपको बताती हूँ। तो प्लीज़ एक बार चैनल पर ज़रूर आएँ, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़, और साथ ही साथ जो एक व्रत को सफल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए आगे आने वाले जब भी आप व्रत करेंगे, तो उनके लिए ना केवल भूखा रहना ही आवश्यक होता है, बल्कि कई और चीजें भी हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो वो चीजें भी आप नियम जरूर देख लीजिएगा। आपको इसी वीडियो के कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी वीडियो मिल जाएंगे, फिर प्लेलिस्ट पे ही जाके चेक कर लीजिएगा।